वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अपनी कल्याणार्थ हम श्रवण कर रहे गए ज्ञान कर्म संन्यास योग महाराज जी का चौथा अध्याय बता चुका हूं। ये है तो कर्म योग, लेकिन ज्ञान के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, विचार के आधार पर, विवेक के आधार पर, मनन और चिंतन के आधार पर। और भी हमारी बुद्धि का, मेरे देवियों मेरे सज्जनों, विकास होता है। कल महाराज जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि जब जीव कर्म में से जहर निकाल दे तो वो कर्म जीव को तारने वाला हो जाता है। कर्म भी किया जाता है लेकिन उसका बैड इफेक्ट नहीं होता, उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, जीव के कोई गंदे संस्कार नहीं होंगे। मेरे देवियों मेरे सज्जनों, ये कब होता है? जब जीव कर्तव्य कर्म समझ ले, ये मेरा कर्तव्य कर्म है, और यथावती यथाशक्ति मैंने इसमें जुट जाना, इसमें लग जाना, तब वो फल पे नजर नहीं रखता। जरूर जरूर मैं आप अनुरोध पूर्वक कहूंगा, ये अपना लो। दिलो जान से हम उसमें जुटेंगे, लगेंगे, लेकिन हमारी नजर फल पे नहीं जाएगी, कर्तव्य पे जाएगी कि मेरा कर्तव्य है, ये मेरी माँ जी है, मेरा कर्तव्य, मेरे पिताजी है, ये मेरी बहन है, ये मेरे भाई है, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पति देव है, ये मेरे बहुत अच्छे अभिन्न हृदय मित्र हैं। तो जितने मैंने नाम लिए इन सब के प्रति हमारे कर्तव्य अलग अलग है, भले ही भिन्न भिन्न प्रकार के हों, लेकिन हमने इन्हें पूरा करना है, इसमें जुट जाना है, लग जाना। बड़े मालिक खुश होते हैं जब जीव इस प्रकार करता है। ऐसे कर, इस भावना से किया गया कर्म मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं और मेरी कल्याणकारी देवियों अंतःकरण को निर्मल कर देती। से प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड, हमारा मन और भी निर्मल हो जाएगा, और जितना मन निर्मल होगा उतना ही एकाग्र होगा। जरूर ये सिद्धांत भगवान जी का याद रखना, क्या जितना निर्मल उतना एकाग्र, जितना एकाग्र उतना महाराज जी में तलीन। हमने करना ही यही है, निर्मलता लेनी, एकाग्रता लेनी, और फिर क्या, फिर ध्यान अवस्था, प्योरिफिकेशन, फिर कंसंट्रेशन, और फिर मेडिटेशन। उसके बाद होती है चौथा स्टेशन हमारा रियलाइजेशन। वो वाह, हिंदू धर्म के अनुसार हमारी अंतिम अवस्था है मेरे बच्चे, तो क्या अनुभव। लेकिन अनुभव तो तब होगा ना जब निर्विकल्प समाधि हो। समाधि तब होती है जब मन सूक्ष्म हो, सूक्ष्म तब होता है जब मन निर्मल हो, और निर्मल तब होता है जब फल की चाहना न हो। हम कर्म करते हुए तो भगवान को दिखाई दे, पर कर्म में जहर ना हो, मुझे ये मिले, मुझे वो दे, ना न मन चाहिए न अन्न चाहिए, केवल प्रभु चाहिए। पहले काफी जिंदगी हम बर्बाद करते रहे मन चाहिए करके, फिर कई घटनाएं ऐसी घटी जो हम नहीं चाहते थे, अन्न चाहिए। अब आ गया हमारे जीवन का उत्तम समय, क्या प्रभु चाहिए।
पुरुषार्थ किया, आगे जो भगवान ने दे दिया, हमें लाखों करोड़ों है उसी में। ये तो आप सब जितने के कानों में मेरे प्रभु जी की अमर ध्वनि जा रही है, ये पक्का कर लीजिए। पुरुषार्थ करेंगे लेकिन फल पे नजर नहीं रखेंगे। आगे हमारे भगवान फरमा रहेंगे, सलफ के बुजुर्गों ने पाकर ये बात, हमारे पूर्वजों ने, भगवान कहते केवल मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा, बल्कि हमारे फोर फादर्स, हमारे पूर्वज, उन्होंने इसी को अपनाया। ये ना हमारा मन कहे कि ये तो अपनाया नहीं जा सकता, भगवान देते हैं नहीं, जितने हमारे पूर्वज हुए, हमारे ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, इन्हीं को हम कहेंगे अपने पूर्वज, जिनसे हमारा खानदान चलता आ रहा है। पूर्वज कहिए या आप लोग कहिए गोत्र, जिन्होंने हमारे खानदान को चलाया, तो उन्होंने इसी तरह करके अपना कल्याण कर गए। सलफ के बुजुर्गों ने पाकर ये बात कि ये काम दुनिया में बहरे निजात, भाव सागर से तरने के लिए उन्होंने ऐसा ही साधन बनाया। कितना गजब का मेरे प्रभु जी फरमा रहे गए कि उन्होंने इस तरह किया, इसी तरह नेकी किए जाओ तुम जहां को भाला, इसी तरह तो भी किए जाओ अमल बुजुर्गों के नक्शे कदम ही पे। हमें भी कहा गया कि इसी तरह से हमारे पूर्वज करके तर गए, उन्हीं के पद चिन्हों पर, नक्शे कदम, पद चिन्ह, फुटप्रिंट्स, उन्हीं पर हमें जुट जाना। इसलिए अब मन ने प्रश्न करेगा कि ये तो अनेकों ने अपनाया और अनेक अपना कल्याण कर गए, जब अनेक कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? हमारे मन को मौका नहीं मिलेगा ये कहने का कि ये तो बड़ा कठिन है, ये तो बड़ा असंभव है, ये मेरे बस की बात नहीं। मन इधर उधर की बातें नहीं बनाएगा। मेरे सगे जब ये पता लगा मेरे सारे पूर्वजों ने इसी को ही अपनाया है और अपना के भवसागर तर गए हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। बहुत अच्छे, ताकि मन जरा भी ढील न लेने पाए। मन ने ढील ली, मेरे बस की बात नहीं, ये तो बड़ा कठिन है, गलत। इधर तो हम तो कल्याण चाहते हैं अपना। कितने प्यारे शब्द कह रहे हैं, इसी तरह जो है तू भी किए जा अमल बुजुर्गों के नक्शे कदम। हमारे बुजुर्ग का मतलब है ऋषि महर्षि, ये नहीं कि हमारे दादाजी। बुजुर्ग वो तो उम्र से बड़े थे ना, पर जिनसे हमारा खानदान चले, ये इशारा उधर है। हमारे दादाजी भोले वाले, उनको कुछ पता नहीं था। पिताजी जरा उससे चुस्त, लेकिन इस मार्ग के कोई मुसाफिर नहीं थे। उनका मतलब भगवान जी का अर्थ यह है कि वो हमारे जो पूर्वज है, हमारे फोर फादर्स, ऋषि महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि, उन्होंने इसी तरह किया। जो आपका गोत है, जिससे आपका खानदान चल रहा है, आपका भारद्वाज गोत होगा, किसी का गर्ग गोत्र होगा, है किसी का विशिष्ट महाराजी होगा, है ये गोत, इनको कहा जाता पूर्वज, जिनसे आपका खानदान चल रहा है। उन्होंने, महाराज जी कहते हैं, उन्होंने यही तो रास्ता लिया। इसी तरह उन्होंने कर्म तो किए, कर्म ही छोड़े, कर्म करते रहे, लेकिन फल की चारा नहीं थी, कर्तव्य कर्म करते रहे, और वो भी भगवान जी के नाम पर। तो अंतःकरण निर्मल होकर भवसागर तर गए। अब हमारा नंबर लगा, घोर कलयुग है। उनका युग और था, उनका युग मेरे से जो सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, हमारा घोर कलयुग है। कलयुग में ये मतलब होता है जहां काली वृत्तियों का बोलबाला हो, खासकर 3 वृत्तियां, काम, क्रोध, लोभ, जिनको भगवान 16वें अध्याय में देवियों नरक के द्वार कह चुके हैं। लेकिन हमें इनसे पार करने का भगवान जी इतना ज्ञान उपदेश तो दे रहे, इसलिए हमें डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतना चोटी का ज्ञान है, शाबाश। किसी का बिजनेस शानदार चला हुआ, मानो गुर्बत है चारों ओर, अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी चारों ओर अपने करकरियां मार रही है, लेकिन आपका बिजनेस शानदार है। आपके यहां तो लक्ष्मी मां बन के बैठी हुई है, बिल्कुल कोई आपको लोड की थोड़ नहीं, जरूरियात जिंदगी बड़ी आसानी से पूरी होती जा रही है, तो आपको घबराने की जरूरत है। इसी तरह माना घोर कालयुग का काम, क्रोध, लोभ और इन गंदी वृत्तियों का बोलबाला है, लेकिन आपके यहाँ तो गीता जी है, आपके यहाँ भगवान का चोटी का ज्ञान है, श्रद्धा है, अपनाने का मेरे प्रभु जी ने एक दैवी रुचि उत्पन्न कर दी है। देन व्हाई टू वरी? फिर तो मन बेचैन होना ही नहीं चाहिए, मन में बेकरारी आनी ही नहीं चाहिए। ये मन में लगन हो कि मैं समझ जाऊं और अपने जीवन का अंग बना लूं। जितना मेरा वश चले मैं इसे अपने जीवन में ढालूं, जितना मेरा वश चले मैं इसी जीवन में अपनाऊं। यस,
जो मैं आपको समझा रहा हूं ये भगवान जी का भक्ति योग है। उसमें हाथ की क्रियाएं प्राणायाम करके कुंडलियां चढ़ाई जाती हैं, जो भगवान जी हाथ में नहीं है। भगवान जी कहते हैं ये सारी कुंडली अपने आप खड़ी हो जाएंगी जब पूर्ण पहन हम महाराज जी को अपने आप को समर्पित कर देते हैं। ये हमारे समर्पण का है देवी, वो हमारे का हाथ का है। उसमें भगवान पर विश्वास कम किया जाता है, प्राणायाम पर ज्यादा। यहाँ जो मारेगा हमारा है, यहाँ भगवान पर 16 आने विश्वास किया जाता है, प्राणायाम पर 1 पैसा में नहीं विश्वास किया जाता, क्योंकि प्राणायाम से शक्तियां आ जाती हैं, दर्शन नहीं होते। और ये जो मारे गए इससे आदमी तल्लीन होकर के अपना कल्याण कर जाता है। बड़ा अंतर है पतंजल योग में और हमारे गीता योग में, बड़ा भारी अंतर है। इसलिए देवी से कहूंगा इसमें तेरी आपकी हो जाती है, बलिवती हो जा रही है, तो हरिद्वार जाकर के ऋषिकेश जाकर वहां आपको महात्मा मिलेंगे हठ योगी, उनके संगत में बैठ करके आप अपनी वृत्तियां उठा लीजिए, शक्तियां मिल जाएगी आपको, लेकिन भगवान का दीदार नहीं हो सकता। और ये भक्ति योग को अपनाएंगे, इससे जीव मन निर्मल होकर प्रभु की जात में तलीन हो जाएगा, एक में एक हो जाएगा। इसलिए भगवान जी हठ योग को नहीं मानते, वो हठ की क्रिया को नहीं, उन्होंने इसलिए हमें इस तरफ प्रकाश ही नहीं डाला। वो प्रकाश डाल रही है किसका? माम एकम शरणम ब्रज। अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना तन पूर्ण रूप में जिन्होंने बनाया है और जिन्होंने इस मार्ग पे लगाया, उन्हीं को समर्पित किया जाए, उन्हीं को है। पर हमारी गीता जी संपूर्ण भी यही होती है, सब टंटे छोड़ और ले मेरी राह, मांगा के दामन में मेरे पना। ये हमारे शरणागति का है, वो हमारे का हठ योग का है। तो आइएगा हम इस बात की गहराई में उतरे हम कि पूर्वजों ने किया, हमारे लिए बहुत आसान है। कर्म वही, दफ्तर वही, मकान वही, हर चीज वही, भावना बदल जाएगी। भावना कैसे? इतना ही है कि मैंने अपने कर्तव्य कर्म करना है, केवल कर्तव्य कर, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज एंड नॉट टू सीक फॉर इट्स रिजल्ट। ये हम सारे कर सकते हैं, कुछ नहीं छोड़ना, भावना बदल देनी है। सब कुछ हमारा देवी वही रहेगा। समझो अपने भगवान जी की वाणी को, सब कुछ मेरे भगवान जो योग बता रहे हैं बड़ा निराला योग है, कुछ नहीं छोड़ना, जहां भी है हमने वहीं रहना है। इसलिए तो गीता जी की सारी दुनिया में कदर हो गई। कितनी बड़ी कदर है भगवान के वाणी की। सिर्फ जीवन करना है, चेंज द फीलिंग, भावना को बदल देना है। भावना बदलने से रंग चढ़ जाता। जैसे आप खुद अपनी अवस्था देख रही हैं, खुद उपस्थित मेरी देवियां अपने आप को अनुभव करती जा रही हैं। जरा और बनाइए, जरा और अपने आप को निछावर कीजिए भगवान पर, बस जी में निर्मलता आ जाती है। कभी ना छोड़े, ये छोड़ना वो छोड़ना नहीं, करना है जो है तर्क अमल से बेतेर अमल। भगवान ने कहा मेरी ये पुख्ता राय है कि छोड़ देने की बजाय कर्म को करो, लेकर करो निछावर होकर करो, ये भावना रख करके कि फकत मेरी खातर तू, ये भावना रख करके। इससे हमारा मन निर्बल, सूक्ष्म और भगवान के योग्य बन जाता। खुद आजमाइए, आजमाने की और कोशिश करो। ये होता है समर्पण मार्ग या आत्मसमर्पण या सेल्फ सरेंडर का मार्ग, बहुत आसान मार्ग। हर एक मेरा एक बालक भी कर सकता है जिसकी बुद्धि का थोड़ा सा विकास हो गया कि मैंने इस तरीके से अपने आप को ले जाना है। और ये कह के हमारे पर कितना बड़ा उपकार कर दिया, क्या 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 क्या। इसी तरह तू भी किया जा अमल, बुजुर्गों के नक्शे कदम ही पिक्चर। जिस तरीके से हमारे पूर्वज, जिनको हम कहते मेरा गोत्र है गणेश जी के साथ, मेरा गोत्र है भरद्वाज जी के साथ, मेरा गोत्र है विशिष्ट जी के साथ, तो जैसे वो चल गए, हमें भगवान जी वो मार्ग बता रहे हैं। जिस तरह हमारे ऋषि कार्य गए, उसी तरीके से हम भी कर्म करते रहे, फल की चल न करें। तो वे मालिक कह रहे हैं जीव अपना कल्याण कर जाता। आप करते रहिएगा। और जो देवी ने प्रश्न किया है, अगर आप भगवान से ये कहें कि मैंने ये शक्तियां लेनी है, तो भगवान आपको शक्तियां दे देंगे। कईयों ने ले भी ली है, लेकिन वो शक्तियों के में रस लेते रहता है जीव, उसी रस में लगा रहेगा। वो रस बड़ा लौकिक होता है, लेकिन फिर उसके आगे नहीं निकल सकोगे, वही रह जाओगे। इसलिए भगवान जी ने गीता जी में उसको लिया ही नहीं कि ना जीव और ऊंचा बढ़े, ऊंचे बढ़ के फिर कहा उसे तर्क लज्जत की लज्जत मिले जिसे दीदे बारी की दौलत परम दृष्टवा निवर्तते। महाराज जी के आनंद को लेकर के ये सब कुछ छूट जाता, चाहे रिद्धि हो, सिद्धि हो, अनिमा हो, गरिमा हो, कुछ भी हो, सब जी पीछे हट जाता और उसी में तलीन होकर अपना कल्याण कर जाता। अभी तो बड़ी दूर की बातें हैं ये,
अभी तो ये शुरू में कहा जा रहा है कि इस तरह अपनी अवस्था बनानी शुरू कर दो, इस तरह अपने आप को लगाना शुरू कीजिए। मत सोचिए मैंने ये छोड़ना, मैंने वो छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना, मैंने भावना बदल लेनी और पूर्ण पे आप भगवान के नाम पे जीना, भगवान के नाम पे कर्म करना, भगवान के नाम पर छोटे बड़े सारे कार्यों को मैं संपन्न करूंगी भगवान के नाम पर। पहले तक कंचन के नाम पर, कामनी के नाम पर, कीर्ति के नाम पर, मोह के नाम पर, राग के नाम पर, द्वेष के नाम पर, अब इन सारी वृत्तियों को हमने तिलांजलि दे देनी और महाराज जी के दिव्य को प्रेम को रख करके उनके नाम पर। इसके बाद अगर शक्ति के मन में आ जाता है कि मैंने जरूर लेनी है, जैसे ये इच्छा करे बलवती हो रही है तो बलवती हो रही तो भगवान से मांगी। शुक्र ने वचन दे रखा है मेरे पास जिस राह से लोग आए, आप कहते हैं मुझे ये शक्तियां चाहिए, मुझे वो रस चाहिए जिससे ना बढ़ापा होता है, ना जवानी बड़ी रहती है और ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, फिर भगवान दे देंगे। लेकिन प्रभु के दर्शनों से कहीं वंचित न रह जाए। अगर उन्हीं रस में रह गए जीव तो भगवान रोकते हैं कि वो रस नहीं, आप तो बहुत चोटी का रस है, लेकिन हमारा धर्म कहते हैं इसके आगे निकल जाओ। चूंकि जिसका ये, मैं देवी को जरा बात कहूंगा, रात को सोने से पहले सोचना, ये रस किसका, उसको अनुभव क्यों ना करो। जो रस आपको आ रहा है तो रस में तो जान नहीं, रस कौन दे रहा है? अरे माखी आपने क्या डाला है दूध के अंदर, ये रस किसका है? शहद का। ये किसका, मिठास किसकी है? ये चीनी की है। अच्छा, ये चाय बनाई आपने, इसमें क्या डाला है? शक्कर। तो हर एक चीज अपना रस रखती है। आपने फोड़ का शक्कर का है, ये चीनी का है, ये शहद का है। तो वो जो रस देवी कह रही है किसका, अगर आप ये मन में रखें तो रस की तरफ ध्यान ही न मारे। ये रस कहां से आ रहा है? भगवान से। तो भगवान के गुण ले ले जिसका ये रस है, इसलिए सारे बनिए। अब जो हमारा कर्तव्य कर्म है लेके गीता हमें जड़ की ओर ले जा रही है। जो इस सृष्टि को बनाने वाला है, जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए, गीता का हर शब्द आपको जड़ की ओर ले जाता है, मेन काज की ओर ले जाता है। हु इज द रूट काज ऑफ द वर्ल्ड, रूट काज ऑफ द बॉडी? कौन है रूट काज? कौन है इसका मुख्य कारण? भगवान जी। तो जब हमारे में ये समा जाएगा तो हमारी वृत्ति और ऊपर लगेगी और हम करेंगे, निर्मल और ही होगी। तो हमारे मन में समाया हुआ है कि हमने तो अपने महाराज जी में तलीन होना है, तो वृत्ति कहीं नहीं अटकेगी, कहीं भी नहीं। जैसे हमारी शताब्दी गाड़ी का नियम है कि छावनी से चल कर दिल्ली ठहरना है, रास्ते में कहीं नहीं ठहरेगी। इस तरह हमारी वृत्ति किसी रस में, किसी दृश्य में, किसी बारी शक्ति में नहीं ठहरेगी, क्योंकि हमने ये भाव बिठा लिया कि मैंने तलीन होना भगवान के साथ में। दिन प्रतिदिन दर प्रतिदिन दर प्रतिदिन वृत्ति उसी में तलीन होती जाएगी। तो ये कर्म योग द्वारा, भक्ति की बातें तो आगे होंगी। कर्म योग होता है भगवान के लिए करना, और ये ज्ञान के आधार पर है, सोच समझ के करना, विचार करके करना। इससे सोच समझ के बुद्धि का विकास हो जाता है, और बुद्धि का विकास होने से उसी समय से ही रस शुरू हो जाएगा। जो बुद्धि का विकास हुआ मेरे देवियों, मेरे सजनों, आपको दिव्य आनंद कुछ कुछ जो आने लग गया है, ये बढ़ेगा और भी शुरू हो जाएगा। भक्ति से जब थोड़ी देर लग जाती है, भक्ति में समर्पण जरा आप पूरा नहीं कर देते। ज्ञान योग में तो ना करने वाली बात ही कोई नहीं। बुद्धि को समझ आई और मन ने फौरन डीटो किया। एक बार बात बुद्धि को समझ आ जाए, मन को मानना ही पड़ता और तन मजबूर हो जाता है उसी के अनुसार कर्म करने के लिए, क्योंकि बुद्धि के इरादे के अधीन मन, और मन के अधीन ये हमारे बाहर के सारे अंग, इन अंगों को हम इंद्रिया बोलते थे। आगे चलो क्या कहती है सोनी सरकार इसके बाद। अब हजूर 16वें श्लोक में एक बड़ी निराली बात बताने जा रहे हैं। बड़ा ध्यान से श्रवण कीजिए, मैं आज शुरू करता हूं। अब महाराज जी कहती है जब आपने समाज में रह के कर्म करना है तो ये जानिए पहले गीता जी से, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। क्योंकि बड़े बड़े सियाने भी नादाना करे इनमें इम्तियाज, बड़े बड़े दाना की बुद्धि भी हार गई है। तो भगवान जी कहते हैं ये पहले जान लेना चाहिए, सोना क्या है, चांदी क्या है। मैं दृष्टांत दे रहा हूं, जैसे सोना क्या है, चांदी क्या है, या कोई तीसरा और धातु है, पित्तल क्या है। पहले इनको जान तो नहीं चाहिए, धातु है क्या ये। इसे भगवान कहते पहले ये तो जानो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है।
ये गीता जी का बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। शुरू से ही हमें बता दिया जाता कितना अच्छा होता, क्योंकि कर्म तो जीव उसी दिन से शुरू कर देता है जिस दिन एक गिलास का टुकड़ा मुंह में चबाने लगते। एक छोटा सा माँ जी द्वारा दिया गया टुकड़ा जब हम चबाते हैं मेरे देवियों, उसी दिन से जीव का कर्म हो गया है। जिस सरकार अगर शुरू में पता लग जाए, जैसे हमें पता कि सोना क्या है, तब चांदी क्या है और तांबा क्या है, ये हम इन धातुओं में तमीज ही कर सकते हैं। अब ये बड़ा अच्छा प्रसंग चौथे अध्याय का बड़ा प्रसिद्ध है दुनिया भर के अंदर, क्योंकि किसी संत ने इस ऐसा गहराई में गया है। कर्म को हम अंग्रेजी में एक्शन बोलेंगे, अच्छा, और अकर्म को हम इनएक्शन बोलेंगे, और विकर्म को हम अनएक्शन बोलेंगे। याद रखिए, कर्म एक्शन, अकर्म इनएक्शन और विकर्म अनएक्शन। वाह, ये गीता का पहला जाए इनएक्शन भी अर्थ देता है अनएक्शन, वरना जहां इनएक्शन होता है अनएक्शन ही होता, और जहां अन लगता है तो इन नहीं लगता। वाह, अंग्रेजी के तो नियम ये होता है कि जहां अन लगेगा वहां इन नहीं लगेगा। शाबाश शाबाश शाबाश। लेकिन यहां एक्शन के साथ दोनों लग रहे हैं, इन एक्शन अन एक्शन। जैसे कर्म अकर्म, फिर अकर्म लगा तो विकर्म भी हो गया। और समझिए कर्म क्या है, अगर एकाग्रता पूर्वक मेरे देवियों, कर्म क्या होता है? जो कामना रख के किया जाए, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, मेरे पास ये हो गया पर मेरे पास ये नहीं। जहां मन में घाट महसूस हो रही हो, शादी हो गई बच्चा नहीं हुआ, मैं जवान होती जा रही हूं, उम्र बढ़ती जा रही, मेरी शादी नहीं हो रही, जहां कोई कमी महसूस हो, सब पढ़ गए पर मैं भी यही नहीं हो पा रही, सारी नौकरियां करती हैं और मैं इंटरव्यू में जाकर फेल हो जाती हूं, वो प्रश्न ऐसे करते हैं मुझसे उत्तर नहीं दिया जाता, कमी महसूस हो, जब अपने में, परिवार में, समाज में कमी महसूस हो, और उस कमी को दूर करने के लिए हम उतर आए कर्म क्षेत्र में, उसे कर्म कहते हैं। वाह, जैसे 99% नर नारी समाज में उतरे हुए हैं, कर्म क्षेत्र में दिन रात लगे हुए, उन्हें कमी महसूस होती है। लोगों के पास ये है पर हमारे पास तो नहीं, ये भी कोई जीवन है, इसके बिना जीवन है ही नहीं। आहा, वो जीवन को सुख को समझते ये चीजें कि ये चीजें हो तो सुख मिलेगा, अगर ये नहीं तो ये भी कोई जीवन है। मकान के बिना कोई जीवन है, पढ़ाई के बिना कोई जीवन है, जब शादी होगी शादी के बिना कोई जीवन है, पति के बिना कोई जीवन है, पत्नी के बिना भी क्या जीना। उनके मन में ये आता रहता है। अब वो मजबूर है कर्म करने के लिए, और झूठे मूठे गंदे कर्म करके उस चीज को लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने कई पदार्थों को इंपॉर्टेंस दे दी है, महत्ता दे दी, तो ये इनके इन प्रकार समहाउ और अदर, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय लीगल और इनलीगल मेथड आप करते हुए वो उस चीज को जरूर लेना चाहे। वाह, 99% आज नर नारी में गुजारिश कर रहा हूं मेरे देवी सज्जनों इसी में जाए, इसलिए उनमें हट है, इसलिए वो पाप करते हैं। झूठ से, मकर से, काला बाजार करके ये धन कमाया जा रही है, शादियां हो रही हैं। जिद जो है कि ऐसा होना चाहिए। कई मेरी बेटियां धोखा देकर शादी कर चुकी हैं, मैं बीए हूं, मैंने बीएड भी कर लिया है। अपने ही नाम जैसे, आपका नाम जैसे शकुंतला है, शकुंतला एक और लड़की है, उसका सर्टिफिकेट की नकल कर रखी है आपने, जबकि आप बतरा है और वो किसी और जात की है, पर आपने उसकी नकल कर ली। देखिए सर्टिफिकेट, शादी हो जाती है, फिर कमाने के लिए जब वो कहती है तो आप कहते हैं नहीं मैं तो बीए, तो तूने तो दिखाया था मुझे, अब शादी तो हमारी हो ही गई, तो मेरी शादी नहीं होती थी, न डिमांड होती थी ग्रेजुएट, तो तूने हमें धोखा दिया। न मैंने धोखा नहीं दिया, इस प्रमाण पत्र ने धोखा दिया, प्रमाण पत्र तूने बड़ा वगैरह वगैरह। अब यहां तक भी शादियां हो रही हैं इन बातों पर भी। शाबाश, जब मैं तुम्हारे घर में जवाई जाता है, तुम्हारे घर में गया, तुम्हारे घर में इतनी चीजें थी, पड़ोसियों की मांग के रखी हुई थी। ये देखिए,
लड़की को बयान है चाहे पड़ोसियों का पैर पकड़ करके टीवी रखना हो, फलानी चीज रखनी हो, फ्रिज रखना पड़े और कई चीजें रखनी पड़े, ये इनके इन प्रकार मैंने ये करना है, ये मैंने लेना, इसे बोलते हैं पाप। आज के जमाने में यही जा रहा है। अब दुकानदारों की बुद्धि में ये है मैंने ज्यादा कमाना है, मैक्सिमम मिनिमम की लड़ाई हो रही है, न्यूनतम अधिकतम, न्यूनतम दे के अधिकतम कस्टमर से ग्राहक से लेना चाहती है। इसलिए हर चीज में मिलावट है। अगर किसी में मिलावट नहीं तो मुझे बताइएगा। हर चीज में मिलावट। अंबाला के तो पानी में मिलावट, क्या इसमें चूना बहुत ज्यादा, जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। आप पानी रख दो, थोड़ी देर के बाद एक नीचे चूना ही चूना है। इसलिए यहाँ के डॉक्टर रिकमेंड करते हैं पानी को गर्म करके, छान के, ठंडा करके फिर पियो, वरना हानिकारक है अंबाला का पानी। शपाश। मिलावट आप चीजें भी देखेंगे मिलावट है। वो पानी में प्रकृति की मिलावट है और बाकी चीजों में मिलावट की, डाले हैं मिलावट, कोई चीज खाने पीने के लिए छोड़ी नहीं, डालडा है, कितनी मिलावट, कितनी पकड़ी जा रही है गवर्नमेंट, कितना उनको कर रही है, जुर्माना कर रही है, सेहत तबाह कर रहे हैं अपनी जनता की। मिलावट। मिर्ची गाय दूसरा रंग दे करके चढ़ाया गया, मिलावट। जिधर भी आप नजर मारेंगे बाजार में जो चीज बेच रही है मिलावट। जिद्दियों गाय के मैंने ज्यादा धन कमाना, इसको कर्म कहती। वो पहले टारगेट बढ़ा लेते हैं कि मैंने ये करना है। इसका परिणाम क्या होगा? गम बेहिसाब उनको, उन्होंने अनेकों को धोखा दिया, अनेकों को। अब वो भी तो शांत नहीं रह सकते, अनेकों को अशांत किया, अनेकों की सेहत लूटी, अनेकों को खराब कर लिया, बर्बाद किया, फेफड़े खराब किए। अब उनको तो भगवान सुख नहीं दे सकता ना। ये कर्म है जो जहाल में हो रही है। कहां से शांति, आराम, चैन कहां से मिले? रात को मीठी नींद कहां से है? जब जनता अनेकों की नींद बर्बाद कर रही है, उनको नींद कहां से आ सकती है? अनेकों की रोटी वो छीनते जा रहे हैं, उनको कैसे, उनके हाथ कैसे सुखल्ला चलेगा घर के अंदर? चारों ओर कर्म ही कर्म हो रहा। हमारे दादा दादी, माँ बाप, बहन भाई, उस्तादों ने सब कर्म ही किए। समाज में बिल्कुल कर्म ही हो रही है। गवर्नमेंट को दिखाने के खाते और है, असल खाते और है, ये कच्चा खाता है, ये पक्का खाता है, ये कच्ची कापी है। जब लेजर पे चढ़ाएंगे फिर और उन पर लिखेंगे, ये देखिए। तो ये तो कर्म हो गया। इसका फल क्या होता है? शारीरिक, ये आदि व्याधि और उपाधि। कर ले, जी भर के कर ले, लेकिन ये 3 प्रकार के रोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये 3 प्रकार के रोग उनके पीछे मेरे देवियों, मेरे सज्जनों पड़ जाती हैं। चूंकि उन्होंने बोया ही ऐसा ही, उन्होंने काटेंगे वैसे। अब चलिए मेरे साथ। भगवान सुमति दे। अगर जीव इससे खोटे कर्म करता रहेगा, गड़बड़ घुटाला अपने कर्मों में, अपनी बुद्धि में, अपने विचारों में मचाएगा, बहुत दुख पाए। पर मैं कह रहा हूं जी, उनको समझ ही कोई नहीं। वो परिणाम पे नजर ही नहीं मारते। और तो और देख लो मेरे बच्चे, डिग्रियां भी क्या आपको बनावटी मिलती हैं, इलीगल। आपने बीए नहीं किया, डिग्री आपके पास से ले ली यूनिवर्सिटी से, हाय शाबाश, रुपया खर्च करके, हजारों रुपया दे करके मैं डिग्रियां ले ली। पता नहीं मेरे भगवान की क्या इच्छा है। चारों ओर ये गड़बड़ घुटाला चल पड़ा है, हर काम में गड़बड़ घुटाला। शाबाश, बहुत अच्छे। जबकि हम लोग, अब मुझे याद आता, एक नुक्ता कट के सेकंड ईयर बना दी। वाह, बड़ी खप मची हुई थी यूनिवर्सिटी में, और काफी कह रहे थे अब छोड़ दो। अब तो इनके रिटायर उनके दिन आ गए। यानी थर्ड क्लास तो 3 लकीरें लगा के उत्तर बचे थर्ड, एक किस्ते मिट गए, आखिर में जाकर पता लगा। अच्छा, एक लकीर मिटा के सेकंड ईयर बना रखी थी। तो सेकंड डिवीजन वाले पढ़ा सकती हैं, थर्ड डिवीजन वाले नहीं पढ़ा सकते। लेकिन इतने साल पढ़ाते रहे वो थर्ड डिवीजन लेकर, थर्ड डिवीजन सेकंड शो करके, किस तरीके से मिटा लिया उन्होंने। तो चारों ओर यही हाल है, चारों ओर। हम लोग अब कल्याणकामी है, हमने कर्म नहीं करना, आगे आइए अकर्म करना, इन एक्शन।
क्या इलेक्शन क्या होता है जहां अपने को कर्म में न डाला जाए। एक एक मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी बेटियां ध्यान दे ले। उत्तम मानते हैं भगवान जी अकर्म, जिसमें अपने को न मिलाया जाए, ना अपनी कामना, ना अपना अहंकार, बल्कि कर्म के अंदर भगवान के प्रेम को मिलाया जाए। मालिक मेरे, बुद्धि तेरी, मन तेरा, तन तेरा, ऐसी परिस्थितियां सब आपने बनाई है मेरे लिए। मैं कुर्बान हूं मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव, ये सब कुछ मैं आपके लिए ही कर रहा हूं। अगर अकर्म पूछता हूं तो एक श्लोक है गीता जी के अंदर, फकत मेरी खातर तू हवन दान दे सा मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना तेरे तप से जीना हो मेरे, ये मेरे लिए। जो दुनिया वाले कर्म कर रही है वो धन के लिए, बीवी के लिए, पढ़ाई के लिए, इज्जत के लिए, मेमोरी के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, शाबाश। भगवान के लिए लाखों करोड़ों में कोई कोई होगा जो अपने कर्म में भगवान जी को मिला ले। महाराज जी के लिए अपने आमपनों को मिटा कर रख दे। हमारे कृष्ण, हमारे सरताज दिव्य सजनों उसको अकर्म मानते हैं। अमल उसका है ऐन तरकी अमल, वो कर्म करता हुआ भी नहीं कर रहा, क्योंकि उसने कर्म में अपने को नहीं जोड़ा। समझो जरा, समझ मेरी बेटी, कर्म तो कर रही है लेकिन अपने को नहीं शामिल किया। अपने लिए नहीं, फल खिंचाने के लिए नहीं, धन पदार्थ, बीवी बाल बच्चों के लिए नहीं, महाराज जी के लिए कर रही है। भावना ये, हालांकि तनख्वाह सारी आप घर ले जाओगे, आप अपने बाल बच्चों के लिए खर्च करोगे, लेकिन भावना आपकी ये नहीं है। भावना यही है कि मैंने अपना कल्याण कर जाना, मैंने अपना लोक प्रलोक बनाना ही है कम वक्त में, चाहे मुझे कितनी कुर्बानी क्यों ना करने पड़े, आई डोंट केयर, लेकिन मैंने ये कर गुजरना। शाबाश। इस ऐसी भावना से मेरे प्रभु बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश से बोलते हैं निष्काम कर्म या कर्म योग। क्यों ऐसा, इस आधार पर किया गया कर्म हमें, हमारी जीवात्मा को भगवान के संग मिला देगा। हम लोग अपने प्रभु के संग मिल जाएंगे, क्योंकि हर समय जब हम कर्म करेंगे तो प्रभु का चिंतन जारी हो जाएगा। हमें जानने की ये मिले मुझे वो, ये ख्याल नहीं आएगा, हर समय भगवान जी का चिंतन होगा। प्रभु मैं तो जो कुछ कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं, वो मेरे मालिक, मेरे सरताज, मेरे मन के राजा, मैं जो कुछ भी कर रही हूं केवल आपके लिए, मेरे इष्टदेव, केवल आपके लिए, केवल आपके लिए। मेरा एक एक श्वास आपका है, मेरी जिंदगी का एक एक क्षण आपके लिए है। गुड। आजकल के जमाने में ऐसे अकर्म अकर्मी बहुत थोड़े, उंगलियों पे गिने जाते हैं। परमात्मा करे आप पे प्रभाव पड़े, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों, माताओं और मेरी अच्छी बेटी पर भी ये प्रभाव पड़े, हम अकर्मी बन जाए। कर्म वही, दफ्तर वही, लेकिन भावना बदल गई। कोई माई नजर नहीं होगी, मुझे 4000 मिले, मेरा गुजारा नहीं हो रहा, ठीक है, जितने मेरे मालिक दे रहे मुझे लाखों करोड़ों का, कितना संतोष, संतोष सचमुच आपके अंतःकरण में आलती पालती मार के बैठ जाता हूं, पूरी बैठक जमा लेता है संतोष। हाँ, पावर ऑफ कंटेंटमेंट, पावर ऑफ कंटेंटमेंट। बहुत किसी विरले में संतोष का गुण आता है, किसी विरली देवी के अंदर। और जरा मैं एक प्रश्न पूछूं, लोभ की मात्रा नर में ज्यादा या नारी में? सोचो और फिर बोलो, चगल नहीं मारनी। आपका अनुभव क्या कहता है, लोभ की मात्रा नारियों में ज्यादा होती है या नर में? और लोग कैसे कहते हैं और नर में ज्यादा होता है या नारी में ज्यादा होता है? कुछ तो अपनी लाज रखो, अपने मुंह से बोली जा रहे हो। लोभ की मात्रा किसमें ज्यादा होती है? ठीक कह रही है, नारी में, नर से कई गुना ज्यादा। सच्चाई कहते हैं, जो सच्चाई हम कैसे छुपाए, नारी में ज्यादा। फिर जहां लोभ होगा वह बेचैनी रहेगी, हर समय मन कुछ न कोई शिकवा गिला रखेगा। इसलिए नारियां नर की अपेक्षा ज्यादा क्या बेचैन है, बेकरार है। इसलिए आपकी आत्महत्याएं नरों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती जा रही है अपने देश के अंदर। एक दिन में कितनी नारियां आत्महत्या कर लेती हैं, क्योंकि उनसे बेचैनी नहीं सही जाती, बेकरारी नहीं बर्दाश्त होती, क्योंकि मन भी नरम है, तन भी नरम है।
आपसे बेकरारी बेचैनी नहीं सह जाती, बड़ी जल्दी ये विचार, इससे तो मर जाना अच्छा। नारी में ये विचार बहुत कम आता है, नारी में जल्दी ये भी कोई जीना है, इससे तो मरना अच्छा, इसलिए आप बड़ी जल्दी आत्महत्या कर लेती है। बधाई दूंगा कि आप में लोभ की मात्रा कम होती है। जब लोभ की मात्रा कम है तो आप में संतोष ज्यादा होता है। संतोष को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? आप में से कोई इसका ठीक जवाब दो। हम लोभ के गुण को बढ़ाएं कैसे? लोभ संतोष को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बड़ा अच्छा गुण है कर्म योग के अंदर संतोष का होना। ओए खोए खोए को सोने पे सुगंधी कहो, सोने पे सुहागा कहो। हम अपने संतोष के गुण को बढ़ाएं कैसे? नहीं जवाब दे पाओगे। सुनो, जो कुछ आप कह रहे हैं ये नहीं, जो व्यास जी ने कहा है हमारे बानी मुबानी धर्म के, वो ठीक है। क्या कहती है? जितना आप अपने आप को समर्पित कर देंगे भगवान को, उतना ही आपको दिव्य रस आएगा। वो दिव्य रस आपको संतोषी बना देगा। समर्पण में है संतोष की बढ़ोतरी, कि मेरा समर्पण भगवान के प्रति सरेंडर ज्यादा बढ़ जाए, मैं और भी मालक की ओर झुक जाऊं, बस फिर संतोष बढ़ जाएगा। संतोष जैसे आप कह रहे गलत है, ऐसे नहीं बढ़ता। जब तक जीव का झुकाव, याद रखना, भूलना नहीं मेरे देवियों सज्जनों, महाराज जी की ओर भगवान की ओर नहीं जाता, तब तक संतोष नहीं। कहना बड़ा आसान है, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान, पर ये हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ कि वी अटेन दैट परमानेंट कंटेंटमेंट? बात तो ये टेम्पोररी की नहीं, परमानेंट। तो हमारा हिंदू धर्म जवाब देता है, मन का भगवान की ओर झुक जाना, संतोषी हो जाना। फिर भगवान की ओर झुकेगा, कर्म करेगा, फिर जब भगवान की ओर झुकेगा, कर्म तो हम करेंगे, फिर आप कहेंगे जो मिल जाए लेकर, चूंकि मालिक ने आपको दिव्य रस दे दिया है, इसलिए आप मालिक कख दे लख दे, आपको कोई शिकायत नहीं। आपके मन में मेरी भगवती कोई शिकायत नहीं, फिर आप कहेंगे जो मिल जाए लेकर वही शाद है। दाता हमने अपनी ओर से पुरुषार्थ किया, अब यदृच्छ लाभ संतुष्ट, जितना आप दे रहे हो इसमें संतुष्टि है। बड़ा अच्छा जीवन है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जिनमें संतोष गुण आ गया। ये नहीं कि मैं निष्क्रिय हो जाऊं या क्रियाहीन हो जाऊं, नहीं, मैं सक्रिय रहूंगा, बहुत अच्छे, लेकिन संतोषी बन के रहूंगा। ये यदि आपकी बुद्धि और मन दोनों भगवान की ओर झुकते जा रहे हैं, यदि आपने भगवान के फरमान को सिर आंखों पे चढ़ा लिया, फिदा मुझ पे कर दान शो दिल में दान, तब मेरे भगवान कहते हैं बस फिर संतोष तो सबसे ज्यादा आ जाता है। फिर कौन सा गुण है जो आपकी ओर झुकना शुरू नहीं हो जाएगा? भगवान करे आपका आत्मसमर्पण, आपके जो है शरणागति और बढ़ती जाए, तब ये गुण आ जाता है। फिर मन हमेशा संतुष्ट रहता है। फिर हमारी नजर भगवान पे रह जाती है, न प्राणी पर न पदार्थ पर। हाय जी, कितना अच्छा दिन होगा जब आपकी नजर भगवान पे रहे, न प्राणियों पर और न पदार्थों पर। उसको अगर हम इंसान कहेंगे पाप लगेगा। वो क्या है? इंसान रूप में देवता है। ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ही इज सुपरमैन। ओ शाबाश! वो मेरे सज्जनों जो हर वक्त संतोष, जिसकी नजर भगवान पर है, यही भगवान जी ने चूमा है उस व्यक्ति को, कहते हुए क्या जो है कुछ नजर तो उसी की नजर में रहे जिसकी, ये 13वें अध्याय का फरमान बिल्कुल न भूल। किसी के नजर में पढ़ाई है, किसी की नजर में नौकरी है, किसी के नजर में शादी है, किसी की नजर में बड़ी बड़ी पदवियां हैं, किसी के नजर में अपनी गोदी भरना है। और कितने अच्छे जीव आप बन जाए जब अपनी नजरों में अपने इष्ट देव को रख ले, कि ना मैं संसार की कोई चीज अपनी नजरों में नहीं रखना चाहता, क्योंकि ये सारी चीज अनित्यम असुखम है। मैं अपनी नजरों में उनको रखना चाहता हूं, आहा, जिन्होंने मेरी नजरें बनाई है,
जिन्हें मेरे शरीर को बनाया है, जिन्हें सृष्टि को बनाया है, मैं अपनी नजरों में केवल केवल उन्हीं को रखना चाहता हूं, जो मेरी नजर के भी नजर है, नजर की भी नजर है। मैं उस बेनजीर को अपनी नजरों में रखना चाहता हूं। बेनजीर बेटे अनुपम, उन अनुपम को मैं अपने नजरों में रखना चाहता हूं। ऐसा नरो या नारी तर्क, ऐसा पुरुषार्थ कीजिए कि हम अपनी नजर कुछ भी करते रहे, अपनी नजरों में अपने भगवान को रखें। ये जन्म तो मेरी भगवती, मेरे सजनों, आपको सफल हो जाए। कभी भी आप गर्भ में नहीं गिरेंगे, भगवान की जात में समा जाएंगे। शाबाश, इसको अकर्म बोलती। ये बहुत थोड़े जीव हैं जो अकर्म कर सके। विवेकानंद ने शरीर छोड़ने से कुछ मिनट पहले कहा था, काश, देखिए शर्म का बुर्का फाड़कर उसके बाद शरीर छोड़ देते हैं वो, काश मुझे अपने जैसे 9 विवेकानंद मिल जाते जो अकर्मी होते, मैं सारी दुनिया का नक्शा बदल के रख देता। लेकिन विवेकानंद वो एक ही था, एक ही जा रहा है। इसके कुछ मिनटों बाद भाषण दे रहे थे, शरीर छोड़ दिया। वो एक ही था, एक ही जा रहा है। यानी उसके मन में अरमान के मुझे 9 भी विवेकानंद नहीं मिले। आहा, यानी उनके समय में 9 भी अकर्मी नहीं थे। भारत की नजरें झुक गई। उस दिन अखबार लिखने वाले के हाथ कांप गए कि विवेकानंद, तुझे तेरी जैसे 9 भी नहीं मिले। मैं कोई अपनी ओर से बात नहीं कर रहा। काश के मुझे 9 विवेकानंद मिल जाते, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स है, और मैं सारी दुनिया को बदल के रख देता। मुझे कोई अपने जैसे अकर्मी नहीं मिले। एक बार उनकी इनकलाब से भरी हुई जीवनी पढ़ ला। बड़े इनकलाबी हुए अपने देश के अंदर इसी 20वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद। कमाल किया उन्होंने, अपने देश का और विदेश दोनों में ही अच्छे क्रांतिकारी सिद्ध हुए, अनेकों को बदल के चले गए। उम्र क्या थी? एक दिन कम 40 वर्ष। एक दिन कम, ये उन्हें भगवान से पूछ लिया था कि प्रभु मैं और कुछ नहीं चाहता आपसे, ये तो बता दो मेरी उम्र कितनी है। जब वो विदेश में जा रहे थे तो ये पूछा, प्रभु मेरी उम्र कितनी है? तब समाधि पता लगा, एक दिन कम 40 वर्ष। तो वो बड़ी कोशिश करते, देश कितना चक्कर उन्होंने काटा, इतना चक्कर कौन काटेगा। बड़े चक्कर, कई नगरों में गए और कईयों के विचारों में पवित्रता लेके आए। ये अकर्मी थे। कोई हर अपनी क्रिया में अपने भगवान को मिला रखा, हर क्रिया में। कोई उनके कामना इच्छा रत्ती भर भी नहीं। यही था कि अनेक जीव भगवान की ओर लग जाए और अपना कल्याण कर जाए। सजनों, अब मेरा हक है आपको कुछ कहना। इतनी कोशिश करो। विवेकानंद तो अरमान लेके चला गया, कम से कम हम तो सारे अकर्मी मिले। हमें तो रोज गीता जी मिल रही है, सुबह भी शाम भी, और एक लंबे समय से मिल रही है। हमारे भी तो कोई कामना वासना इच्छा डिमांड बिल्कुल ना आए। मेरा कर्तव्य है, मेरे करना है बस। वो तो बेचारे अरमान लेके चले गए कि काश के मेरे पास 9 विवेकानंद होते, लेकिन हम तो 9 नहीं, कितने ही हैं। यही भावना बने, मैं अकर्मी बनूंगा, मैं अकर्म के आधार पर जिंदगी रखूंगी, कर्मों के आधार पर नहीं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। इस तरह जिंदगी कट जाएगी और संस्कार लेके चले जाएंगे, अरमान लेके आए, अरमान लेके ही मर जाएंगे। जो कर्म के आधार, जो कर्मी है और जो अकर्मी है, जो कर्म कर रहा है, कोई अरमान नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल कर्तव्य कर्म कर रहा है। ऐसे जीव अनेकों को बदल के जाते हैं और भगवान के प्यारे बन के लौट के नहीं आते। कर्म अकर्म, पूरी कोशिश कीजिए कि आप अपना जीवन अकर्म के आधार पर रखें। क्या रहे? एक्शन में इनएक्शन, एक्शन में इनएक्शन। कर्मी रह गए, शरीर का हर अंग शीतल है, कोई बेचैनी नहीं, कोई बेकरारी नहीं। माइंड ऑलवेज स्टैंड स्टिल एंड इंटेलेक्ट स्टेडफास्ट, जो उस दिन इनाम दिया गया था इसी बात पर
सत्संग में सबसे ज्यादा लाभ कौन उठाता है? जिसकी बुद्धि प्रज्ञा टिक गई, जिसकी बुद्धि टह गई। कितना बड़ा इनाम उस देवी ने लिया। यही जवाब देकर स्थित प्रज्ञ, जिसकी सबसे बड़ा लाभ करता है। हमारी बुद्धि फिर अनेक इरादे नहीं करती, एक इरादा करती। जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल, यकसू और पुख्ता इंसान का दिल, जिसे एक इरादा हो गया, क्या भजस्मा, मैंने अपने जीवन में भक्ति कमानी। सुनो मेरे नेक जीवो, जिसने एक इरादा, जुल्म करना अपने पर अनेक इरादे करके और अपने साथ दया करना है एक इरादा करके, कि मैंने जितना मेरा बाकी जीवन है, यानी अब शेष जीवन रह गया, मैंने भक्ति कमानी। बस ये सबसे बड़ा लाभ है भगवान जी की गीता पढ़ने का या भाषण सुनने का। हमारा एक इरादा हो जाता है, बस गई सो गई, अब राख रही को, जो गई वो मैंने भगवान के चरणों में लगा दी, वो मैंने भगवान की भक्ति कमा करके आवागमन छुट्टी कर दी। ये ठोस लाभ मेरे सजनों, मेरी देवियों, गीता जी के सत्संग में आने का, सुनने का, मनन करने का ठोस लाभ ये है। परमात्मा करे आप सब ठोस लाभ उठाएं। इरादा एक, शाबाश। नेक पुरुषों का इरादा एक बार होता है। देखो अपना देश क्या कहता है, अपने व्यास जी कहती हैं, सुनिए जरा ध्यान से। नेक पुरुषों का इरादा एक बार होती है। कन्या एक ही बार शादी करती है? हाँ, एक ही बार। नेक पुरुषों का इरादा एक होता है, कन्या एक ही बार शादी करती है, शाबाश। राजा एक ही बार वचन देता है, ये नहीं कि अपने वचन को दोहराता रहेगा। अभी तक भी रामायण गुण गा रही है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन एक ही बार उनका वचन होता। चाहे प्राण बेचारे तड़फ तड़फ के मर गया, चूंकि शाप मिला हुआ था श्रवण के मां बाप का। जैसे हम तड़फ के मर रहे हैं, बच्चों तो भी तड़फ तड़फ के मरेगा, पर अपने वचन से इधर नहीं हुए, वचन से टस से बस नहीं हुए। अब इस जिंदगी के अंदर हम भी भगवान के प्यारे बन रहे हैं, नेक पुरुष बन रहे हैं। अपना एक ही इरादा रख ले भक्ति कमाने का, एक ही इरादा। शाबाश, एक इरादा रखे कि मैंने जितनी भी आयु, चाहे 1 दिन है 100 दिन है, मैंने अपनी इस आयु में भक्ति कमानी। कल्याण। फिर तो भगवान वचन दे रही है आपको, लगाई थी लौ जिससे फिर न जीव संसार में आया। ऐसा जीव तो भगवान की जात में समा जाता है। ऐसी मेरी देवियों का अंदर वाला जीव प्रभु की जात में समा, जब पक्का इरादा करेंगे नहीं संसार में नहीं आना। संसार की कोई बात मुझे नहीं अच्छी लगी, क्योंकि सारी चीजें चलायमान है, दुखदाई है, कोई चीज टिकी हुई नहीं। अगर मैं आ भी गया तो क्या क्या मुझे मिलेगा यहां से आकर? शाबाश, आहा, ऐसा भाव बना लीजिए तो क्या मैं, क्या आप, हम सारे अकर्मी बन जाएंगे। कर्म में अकर्म, भगवान कहते हैं पहले ये जरूर जानना चाहिए, पर कोई बताए ना कर्म क्या है, अकर्म क्या है। तीसरा क्या है जी? विकर्म क्या है। इन तीनों, जैसे ये हमारे, हम बैठे हैं गोष्ठी में, एक समागम में, ऐसी समागम में जीव जाने तो क्या हमने सवेरे से शाम तक कर्म करने हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, और आपका समय गुजर गया। कल हम चर्चा करेंगे विकर्म क्या है। हार्दिक आशीर्वाद।